किसी गांव में बैजू नाम का एक मंदबुद्धि लड़का रहता था जो गाय भैंसों को जंगलों में चराया करता। उसी जंगल में भगवान भोलेनाथ का एक लिंग था जो काफी पुराना था। पास में एक छोटा सा मंदिर भी था। गांव से दूर जंगलों में होने के कारण वहां कोई जाता नहीं था, इसलिए मंदिर के अंदर बहुत जंगल लग गए थे। प्रतिदिन बैजू की एक गाय जो सारी गायों से ज्यादा दूध देती थी, वो गाय उसी भगवान भोलेनाथ के लिंग पर अपना सारा दूध चढ़ा देती। जब शाम को बैजू गाय भैंसों को लेकर घर जाता तो उसके पिता जब दोहने जाते उस गाय को तो दूध ही नहीं निकलता, क्योंकि थन में दूध तो होता ही नहीं था। फिर क्या बेचारे बैजू की जम के धुलाई होती। बैजू परेशान रहने लगा, सोचता सारा दिन तो मैं जंगल में ही रहता हूँ, गाय भैंसों के साथ कोई इंसान भी नहीं जाता जंगल में जो वो मेरी गाय का दूध निकाल ले। फिर ये दूध जाता कहाँ है। उस दिन बैजू सारी गाय भैंसों को छोड़ उसी गाय के पीछे लगा रहा। शाम होने को था, तभी बैजू ने देखा कि उसकी गाय खड़ी होकर एक काला पत्थर शिवलिंग पे अपना सारा दूध गिरा रही है। बैजू को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा, ये अपना सारा दूध यहाँ इस पत्थर पे गिरा देती है और बापू मेरी धुलाई करता है। फिर उसने गाय को कुछ नहीं बोला, अपना लठ उठाया और उस काले पत्थर शिवलिंग पर 4 लठ मारा और गाय भैंसों को लेकर घर चला गया। उस दिन के बाद वो प्रतिदिन नियमित सुबह शाम उस पत्थर शिवलिंग को 4 लठ मरता और फिर घर जाकर खाना खाता। ऐसे ही वो सालों तक करता रहा। एक दिन सुबह बिना लठ मारे ही वो खाना खाने बैठ गया। तभी अचानक से उसे याद आया कि उसने तो आज पत्थर पे लठ मारा ही नहीं। फिर क्या था, उसने खाना ज्यों का त्यों छोड़ लठ उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा और जंगल में जाकर उस पत्थर शिवलिंग को 4 लठ मारा। फिर घर जाने को घुमा, तभी अचानक से वहां एक रोशनी हुई और साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, वत्स बैजू। बैजू उस सुनसान जंगल में अपना नाम अचानक से सुन के डर गया और पीछे घूम के देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। भगवान भोलेनाथ, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में रुद्राक्ष और शेष नाग का माला, जुड़े में चंद्रमा और मृगछाला लपेटे हुए अपना शोभनीय रूप लिए हुए खड़े थे। बैजू उनके पैरों में गिर के रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं इस पत्थर को नहीं मारूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा नहीं करूंगा। डरो मत वत्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे अनूठे और प्रिय भक्त हो। लोग मन में लाखों मैल लिए मुझे प्रतिदिन जल, दूध, मेवा, 56 भोग, रुपया, पैसा चढ़ाते हैं। मैं क्या करूंगा इन सब का, जबकि खुद मेरे जटे में गंगा है और क्षीर सागर में मैं वास करता हूँ। अन्न, जल, रुपया, पैसा, ये सब तो मैं देता हूँ लोगों को, फिर मैं इनका क्या करूंगा। मुझे तो बस श्रद्धा और भक्ति से एक पदवीता चढ़ा दो तो मैं खुश हो जाता हूँ। फिर क्यों मुझे लोग दूध, मेवा और रुपया पैसा चढ़ाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी अनूठी भक्ति देखकर। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम सालों से धूप बारिश में नियमित मेरे लिंग पर 4 लठ मारते आए हो, कभी किसी दिन भी तुमने लठ मारना नहीं छोड़ा। चाहे बारिश हो, कड़ाके की धूप हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, तुमने कभी भी अपना नियम नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आज तुम खाना खाने बैठ चुके थे, जब तुम्हें याद आया कि तुमने हमें शिवलिंग को मारा ही नहीं, फिर तुम वो खाना जिस खाने के लिए इंसान इंसान को मरता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, तुम वो खाना छोड़ के आ गए बस मुझे शिवलिंग को मारने के लिए। धन्य हो वत्स तुम, मैं बहुत खुश हूँ तुम पर। आज के बाद लोग इस जगह को तुम्हारे नाम से जानेंगे, दूर दूर से लोग आएंगे इस जगह पर मेरे दर्शन को, और सदियों तक अमर रहेगा तुम्हारा नाम। दोस्तों, आज भी उस जगह पर लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन को भगवान भोलेनाथ की। उस जगह का नाम है बैजू धाम, बैद्यनाथ धाम। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ जो श्रद्धा से चढ़ाए हुए एक पत्ते पर भी खुश हो जाते हैं। जय भोलेनाथ।